नाम अनंता राव है। क्या हुआ है आपकी बात को? 17 तारीख को हम सब अपने लीगल एड के प्रोग्राम के लिए गए हुए थे। वहाँ पे हमें कुछ नहीं पता, एकदम से जो प्रॉक्टर वसीम अली है उनकी डॉटर आई और वो बहुत तेज से चिल्लाने लग गई। ठीक है, वो बहुत तेज चिल्लाने लग गई तो हमें पहले तो ये लगा कि शायद कुछ काम है इसलिए, बाद में हमें ये पता लगा और हमें तो नेक्स्ट डे हमें ऑफिशियली हमारे पास आया कि कंप्लेंट हो गई है। हमें खबरों से सुनता हो रहा है कि आप तुमने गाली दे दी, गाली दे दी, गाली दे दी। वहाँ पे वो सबके सामने हम पे चिल्ला रही है तो उस टाइम पे सबने हमें शांत करा दिया कि नहीं बेटा मत करो, कोई चिल्लाएगा तो हम तो बोलेंगे आगे से। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट डे ये सबको बुलाया गया प्रॉक्टर ऑफिस। वहाँ पे सिर्फ कमेटी होती है तो वो सबके साथ कमेटी बैठी होती है, सिर्फ एक वहाँ पे टीचर बैठा हुआ था और वो इतना बायस्ड है, वहाँ इतनी बदतमीजी हुई है इन तीनों के साथ, सुना ही नहीं गया। कंप्लेंट हो गई, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ठीक है, कंप्लेंट कर दी, बट एटलीस्ट आप किसी अथॉरिटी पे बैठे हो, सुनो तो सही। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? कल को ये हॉस्टल में लड़की रहती है, ये सुसाइड कर लेगी, आप क्या कर लोगे? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज के लिए? पूरा समझ रखा है कि बच्चों को यहाँ पे छोड़ रखा है पेरेंट्स ने। यहाँ पे यही होता है, अपनी जो इनके पास जो अथॉरिटी है उसका गलत फायदा उठाया जाता है। जो वो लड़की है उसके साथ इतनी झूठी लड़की है, एकदम बेहुदा है, मतलब ये ऐसी चीजें वो करके बैठी हुई है कि हम उस चीज को बोल भी नहीं सकते हैं। गाली उनके हिसाब से तो लगी गई थी, प्रूफ कर देना, वो प्रूफ कर सकते तो ठीक है भैया, प्रूफ करो। तुम पहले झूठे वहाँ पे विटनेस खड़े कर दे कि हाँ हम भी वहाँ पे थे। एक काम करें, हम तो बोल रहे हैं वहाँ की रिकॉर्डिंग बाहर निकलवा लीजिए, रिकॉर्डिंग में दिखेगा ना हमने गाली दी है तो ठीक है, देखते हैं। आज इन लोग को फिर फैकल्टी में बुलाया गया था, फैकल्टी में भी ठीक है बदतमीजी नहीं हुई है बट बायस बहुत ज्यादा थे लोग। वहाँ पे ये बोला जा रहा था कि अपोलोजाइज कर लो, तो ठीक है, इन लोगों ने बोला हाँ ठीक है हम अपोलोजाइज कर लेंगे, बट हमारी भी तो बेइज्जती हुई है ना, पूरी फैकल्टी में नाम हमारा उछाला गया है, अब हमारे ऊपर ऐसे बोला गया है तो पूरी एएमयू में बात फैली गई है कि भाई कुछ बच्चों ने प्रॉक्टर की बेटी को गाली दे दी है, तो इनकी इज्जत पे भी तो बात आई है। तो हम इन लोगों ने ये बोला कि आप एक काम करिए, वो भी अपोलोजाइज करेंगी, जैसे उसने सब आप रिटर्न अपॉलॉजी हमें चाहिए। मना कर दिया कि वो अपोलोजाइज नहीं करेंगी। क्यों अपोलोजाइज नहीं करेंगी? वो उन्होंने लड़कियों का नाम नहीं उठा रहा है और वो लड़का है, उसके करियर पे बात आ जाएगी, वो तो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाएगा, कोई लॉज भी नहीं है जो बचा ले उसको। मेडिकल उसको एंजाइटी इश्यूज है, वो बहुत ही ट्रिगर हो गया, कोई सुनने में उसको कोई बोलने ही नहीं दे रहा है। उसकी बात सुन सब रहे हैं बट कंसिडर नहीं कर रहे कि हाँ ये लड़की सच बोल सकती है। ये थोड़ी लड़ाई हल्की फुल्की चल रही थी क्लास में, ठीक है, उसी में इन लोगों ने अपना एक तरह से निकाल दी ये बात कि भैया इनको पकड़ लेते हैं, और कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी राइवलरी थी, हल्की फुल्की थी कि बहस हो जाती थी, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। मेरा नाम राफिया रिजवान है। फातिमा को यहाँ पर आप लोग ले जा रहे थे, किस तरह से हुआ, क्या मेडिकल स्टाफ ने यहाँ पे हमें लाते हुए भी किसी ने तो ठीक से बात नहीं की, और उसके तो सबसे पहले एडमिट करने से पहले जो सबसे पहली चीज होती है वो वाइटल्स लिए जाते हैं। उसका बीपी इन लोगों ने नॉर्मल लिखा, हालांकि उसका बीपी हाई जा रहा था, हार्ट बीट भी इन लोगों ने गलत लिख दी, और उसके बाद भी ऑक्सीजन लेवल इतना कम था उसका, लेकिन जल्दी छुट्टी कर दी जानबूझ के, ताकि कोई चीज प्रूफ ना हो सके कि उसकी तबीयत वाकई इतनी खराब हो गई थी। क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया? हम लोग को दबाना चाह रहे हैं, हम लोग के ऊपर गलत इल्जाम लगाया इन लोगों ने। तो मीडिया को भी शूट करने से रोका गया? मीडिया को भी शूट करने से रोका गया था, हाँ। वहाँ पे लोग आ गए थे जो लोग कह रहे थे कि यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, और ये चीज कहीं नहीं मेंशन है कि हम वहाँ पे क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते। जब गलत हो रहा है तो हम क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते वहाँ पे? क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला एक्चुअली कुछ भी नहीं है। जो भी हम पे इल्जाम लगाए हैं वो सारे झूठे हैं और हम वो प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस बात को सुन ही नहीं रहे हैं हमारी बात। इन्होंने सामने वाले की बात मान ली है कि वो जो कह रही है वो सच है। उसने वो उस चीज को कैसे प्रूव किया या वो उसको कैसे प्रूव कर रही है, उसका कहीं से कहीं तक की कोई बात ही नहीं हुई है। उनका बस ये कहना है कि क्योंकि उसने इस तरह से रिएक्ट किया है मतलब वो सच ही बोल रही है। ये कोई बेसिस नहीं हो सकता। किसने क्या था? मुझ पे डायरेक्टली एलिगेशंस लगाए थे हिरा ने, डॉक्टर की बेटी है वो, और क्योंकि उसने ये चीज बोल दी है और वो एक इंफ्लुएंशियल बैकग्राउंड से आती है, इसलिए उसकी बातें सुनी भी जा रही है और मानी भी जा रही है। मेरी बातें सुन रहे हैं पर मान नहीं रहे हैं, क्या फायदा है इस चीज का? मैं कुछ बोल, जो कल हमको प्रॉक्टर ऑफिस में बुलाया गया था वहाँ तो दे डिड डर्टी टू मी। हिरा ने सामने से मुझे मेरा नाम लेके बोला है दैट टाइम यू हैव नो डिग्निटी,
एंड ऑल्सो when she was boasting about कि I come from a very respected family, तो मैंने उसको बोला कि if you come from a respected family that doesn't mean that I belong to streets. तो उसने बोला कि the way you are behaving it seems like you belong to streets only. These were the statements that were being made by her in front of the Deputy Proctor Nawaz Zaidi sir, और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया. और जब हमने कहा कि सर देखिए see how she is talking, तो उन्होंने कहा कि she is the complainant, she can do that. और आज डिसिप्लिन कमेटी बैठी थी डिपार्टमेंटल लेवल की, वहाँ पे हमें बुलाया गया, हमें अलग अलग उनसे सब कुछ पूछा गया, पूरा ये पूछा कि वहाँ पे हुआ क्या है. वी टोल्ड देम एवरीथिंग. उन्होंने हर सारी चीज़ सुनी, ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने पूरी बात सुनी, लेकिन उन्होंने हमारी बात उनकी पूरी बात कंसिडर की है और हमारी बिल्कुल बात कंसिडर नहीं की है. Whatever happened there was very heavy on me. मैं वहाँ से निकली थी, मैं वहाँ पे भी बैठी थी, तब भी ये हुआ था कि I was getting triggered over there also. तो शाम was saying कि तुम इस तरह से इतनी अग्रेसिवली बात कर रही हो. मैं अग्रेसिव नहीं हो रही थी, I was just very much triggered because कुछ हो नहीं रहा था and was very frustrated because of everything. ट्रीटमेंट अंदर हुआ, अंदर भी बहुत सारे मसले क्रिएट हुए and I think they are forcing them कि इनको बाहर निकालो, क्योंकि you guys are trying to take my statements और वो नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें बाहर आएं. हाँ, तो अभी I'm here only बाहर. हम लोगों का लीगल एड प्रोग्राम था, तो वहाँ पे हम लोग सब मौजूद थे. हम लोग 5 लोग थे, वहाँ कार में बैठे थे. प्रॉक्टर की लड़की वहाँ से निकल के गई, क्या नाम बस हीरा फातिमा, और प्रॉक्टर वसीम सर है, उनकी लड़की वहाँ से निकल के गई. तो उन्होंने हमारे ऊपर जाके कंप्लेंट कर दी शाम में कि हमने गाली दी है उनको. इस बात को लेकर गाली दी है हमने उनको. फिर उसके बाद हमें बुलाया गया प्रॉक्टर ऑफिस. वहाँ पे हमें जेदी सर ने बुलाया, वहाँ पे जेदी सर ने प्रेशर बनाया कि तुम लोग माफ़ी मांगो. उसके बाद फिर आज फिर बुलाया था, वहाँ भी फिर प्रेशर बनाया गया कि तुम लोग माफ़ी मांग लो, कि तुम लोग रिटर्न में हमें अपॉलॉजी लेटर ले दो और कह दो क्या गलती हो गई है हमसे, ये हो गया है, वो हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बोल रहे थे वो लोग हमसे, और अरेस्ट कर रहे थे कि फेल कर देंगे, मार्कशीट तुम्हारे हाथ मिलेगी कभी ज़िंदगी में, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. अभी जब एहतशाम सर ने जब अभी हमें छोड़ा तो उसके बाद उसको एंग्जाइटी अटैक पड़ गया मेरी दोस्त को, तो उसको हम लेके यहाँ आए थे. साइमा कफी BLLB फाइनल ईयर. अभी वो अंदर ही है. हम लोग चाहते हैं कि हम जस्टिस चाहते हैं. हमने कुछ किया ही नहीं है. वो लोग जबरदस्ती हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं. उनके साथ कुछ लोने लपांडे भी जो उनके दोस्त हैं वो भी हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं. क्या चाहते हैं? हम लोगों ने अभी रिटर्न में कंप्लेंट UGC में कर दी है, अभी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया. 10th सेमेस्टर की छात्रा है अहमद. क्या तो कोई मारपीट नहीं हुई है, जबरदस्ती का इल्ज़ाम लगाया, कुछ भी प्रूफ नहीं है उनके पास. इल्ज़ाम बस कहना है कि माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो. हाँ, हरेस किया जा रहा है 2 दिन से हरेस किया जा रहा है उसी चीज़ को लेके कि माफ़ी मांग लो. हाँ, और उसकी बेटी वसीम सर की बेटी वहाँ पे हमको गालियाँ दे रही है कि तुम्हारे ख़ानदान को पुलिस ऑफिस तक खींच लाऊंगी, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी. और वसीम को क्या ज़ैदी सर ने भी कल यही बोला था कि मैं तुम्हारी डिग्री खा जाऊंगा, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, अभी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ वहाँ बोल लेते. मेरा नाम मोहम्मद अनस.